शुरू में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें से हमारा मेन कैरेक्टर जिसे लोग प्यार से सेन से बुलाते हैं और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड, उसका नाम सच्चन है। पर वो दोनों नदी में कूद कर अपनी जान देने वाले थे। सच्चन लाल रस्सी से उन दोनों के हाथ बांध देती है ताकि वो मरते समय भी एक साथ रहे। तभी उनके पीछे से एक ट्रक उन दोनों को उड़ा देता है और वो दूसरी दुनिया में समन हो जाते हैं। सेन से एक चर्च में समन हुआ था। तभी उसके सामने उस चर्च की प्रीस्ट आती है जिसका नाम एनेट है। एनेट बताती है, इस दुनिया को ध्यान से देखो, तुम्हें एक खास वजह से यहाँ बुलाया गया है। इस दुनिया में बहुत से मॉन्स्टर हैं। इस जगह का नाम है जोगलबर्ग, ताकि तुम एक हीरो बनकर इस दुनिया को खुशहाल बनाओ। सेन से कहता है, सुसाइड में नाकाम होने के बाद मुझे इस बद्दी सी जगह बुलाया गया। मेरी जिंदगी बहुत ही शर्मनाक थी। एनेट उसे यह क्यों बुलाया है ये पता नहीं वाली थी। तभी सेन से जहरीली दवाइयाँ खाकर मर जाता है। एनेट उसे अपने जादू से ठीक करने की कोशिश करती है पर सेन से उसे कहता है, मुझे चैन से मरने तो दो। एनेट कहती है, तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हें इस दुनिया का हीरो बनना है। सेन से फिर से मरने की कोशिश करता है। एनेट उसे समझाती है, तुम्हें इस दुनिया ने चुना है। सेन से जवाब देता है, तुम्हें किसने कहा मुझे चुनने को? एनेट उसे बताती है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें ट्रक लेने नहीं आया था? सेन से जवाब देता है, आया तो था। एनेट समझाती है कि उस ट्रक का काम तुम्हें एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाना है। तुम्हारी दुनिया में दुख भरी जिंदगी जीने वालों में से एक को चुनकर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी फिर से जीने का मौका देती है। ये वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस सिर्फ हम देते हैं। अगर ये ट्रक तुम्हारे लिए आया, इसका मतलब तुम अपने पुरानी जिंदगी में खुश नहीं थे। तुम्हें फिर से जीने का मौका दिया जाता है। सेन से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। वो ट्रक मेरी जिंदगी के उस पल में आया जब मेरी जिंदगी खुशहाल होने वाली थी। तुम्हें से हक किसने दिया कि कौन दुखी है और कौन खुशी है ये तय करने का? एनेट सोचती है, ये क्या कह रहा है? ये तो अपनी दुनिया में मरने वाला था, अपना स्टेटस देख कर बदल जाएगा। दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को सुपर पावर मिलती है और सेंसे का स्टेटस देखती है और देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि सेंसे बहुत ही कमजोर है। सेंसे की लेवल 1 और उसके पास पॉइजन भी है। सेंसे के पास कोई स्किल भी नहीं है। एनेट सोचती है, ये सबसे कमजोर एडवेंचर है जिसे मैंने समन किया है। सेंसे वहां से जाने लगता है। एनेट उसे रोक कर कहती है, तुम यहाँ गलती से आए हो, तुम्हारे पास कोई स्किल भी नहीं है, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने हो। सेंसे उससे कहता है, यही मेरी जिंदगी है, इसका मतलब दूसरी दुनिया में भी मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। एनेट उसे समझाती है कि तुम मेरे साथ यही रहो, तुम्हारे बाहर कदम रखते ही तुम्हें मॉन्स्टर मार देंगे। सेंसे कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं मरना चाहता हूँ और मरने की जगह ढूंढ रहा हूँ। फिर हमें एनेट के बारे में बताया जाता है, एक समय था मुझे दूसरे लोगों को गाइड करने में गर्व होता था। दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों से मिलकर मजा आता था, लेकिन मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया। बस एक ऐसी लड़की बन गई जो हीरोज की तारीफ करती है। सेंसे जाने ही वाला था। एनेट उसे प्रोफेसर चुनने के लिए कहती है। सेंसे कहता है, मैं पैदाइशी एक लेखक हूँ, अब चलता हूँ। सुंदरी, एनेट सोचती है, मैं अब समझ गई हूँ, मैं बस इस आदमी का ही इंतजार कर रही थी। सेंसे बाहर आकर एक बोर्ड को देखकर कहता है, मैं ये पढ़ नहीं सकता पर इतना तो समझ सकता हूँ कि मुझे यहाँ कोई कैफे नहीं मिलेगा। तभी एक आवाज आती है, लैंडमार्क इंस्टेंट खोज लिया है, 5 पॉइंट्स मिलते हैं। सेंसे कहता है, तुम कौन हो? सीधे मेरे दिमाग में कह रही हो, बंद करो, मुझे माइग्रेन की बीमारी है। तभी वो कहती है, एडवेंचरर लेवल 2 पर पहुंच चुका है। एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ट्री मॉन्स्टर एक कैड गर्ल को पकड़ के कहता है, मैं तुम्हारी पावर सौंप लूंगा। उस लड़की का नाम दामा है। वो सेंसे से मदद मांगती है, प्लीज मुझे बचाओ। सेंसे सोचता है और कहता है, क्या मैं तुम पर एक नॉवेल लिख सकता हूँ? दामा कहती है कि बकवास बंद करो, मुझे बचाओ। सेंसे उसे बचाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम बहुत ही ऊपर हो। ट्री मॉन्स्टर उसे भी पकड़ लेता है। दामा बताती है कि इस ट्री मॉन्स्टर के पास लोगों की लाइफ फोर्स चूसने की पावर है और कुछ ही मिनट में हम दोनों मारे जाएंगे। सेंसे कहता है, मुझे बहुत ही कमजोरी हो रही, मुझे अच्छा लग रहा है, और सेंसे मर जाता है। पर उस ट्री के ऊपर सेंसे के जहर का असर हो जाता है और वो मॉन्स्टर राख हो जाता है। वो दोनों बच जाते हैं। सेंसे लेवल 3 पे पहुंच जाता है। डामा कहती है, तुम लगते तो बहुत ही कमजोर हो पर तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम हो कौन?
सेंसे कहता है, हर बार मेरे साथ यही होता है, मैं मरने ही वाला होता हूँ तभी बच जाता हूँ। मेरा नसीब ही खराब है। मैंने 5 बार मरने की कोशिश की है पर मर नहीं पाया हूँ। दामा कहती है कि पता नहीं तुम सदमे में क्यों हो, पर अच्छा हुआ कि तुम मरे नहीं। तुम्हारा शुक्रिया, मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारा नाम क्या है एडवेंचरर? सेंसे कहता है, लोग मुझे प्यार से सेंसे कहते हैं। और उस लाल धागे को देखता है और लाल धागे को देखकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड की याद आती है जिसका नाम सच्चन है और वहां से जाने लगता है। सेंसे सोचता है, मुझे मेरा मकसद मिल गया है। तुम इस दुनिया में कहीं तो हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और फिर हम दोनों साथ में खुदकुशी करेंगे। फिर हमें चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर एनेट सेंसे के लिए प्रेयर कर रही थी। तभी दरवाजा खुलता है, दामा आती है और सेंसे से कहती है, यहाँ क्यों आए हो, चलो यहाँ से। उसे देखकर एनेट को सदमा लगता है। सेंसे कहता है, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सच्चन है। ये सुनकर एनेट को फिर से सदमा लग जाता है। सेंसे उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दामा सेंसे को अपने घर ले जाने के लिए कहती है और उसका हाथ पकड़ती है। तभी एनेट उसके हाथ के ऊपर मारती है और कहती है, उसका हाथ मत पकड़ो। दामा उससे पूछती है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? अच्छा, तुम सेंसे से प्यार करती हो? एनेट कहती है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ये दूसरी दुनिया से आया है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ। दामा कहती है, तभी मैं सोचूं ये इतना ताकतवर क्यों है? एनेट उसे बताती है, कमजोर है। दामा उसे समझाती है कि उसने एक ही वार में 10-3 को मार दिया और मेरी जान बचाई। एनेट को सदमा लगता है और वो सोचती है, ये दोनों तो अभी से ही इतने पास है। सेंसे को एक ताबूत मिलता है। सेंसे कहता है, मुझे सोने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है, मैं सो रहा हूँ, टाउन पहुंचने पर मुझे उठा देना। गुड नाइट एनेट और दामा। फिर एनेट और दामा उस ताबूत को खींचकर टाउन की तरफ ले जाती है और यही पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।